डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एविडेंसेज इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बताया जाएगा। ये दूसरा चैप्टर है इवोल्यूशन में। इसके पहले मैंने आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया। ओरिजिन ऑफ लाइफ में मैंने आपको जो बेस्ट चीज़ें होती हैं उसमें मैंने आपको बताया ए बायोजेनेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको ओपेरिन और हेल्डेन का कंसेप्ट दिया और मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। साथ में आपने बिग बैंग कंसेप्ट भी देखा, कॉस्मॉस कैसे एक्सप्लोड होता है और कैसे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ और कैसे इवोल्यूशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगले चैप्टर में आपको देखना है एविडेंसेज इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कौन कौन से प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का। और पहला है एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटमी से जो एविडेंस के रूप में कैसे प्रूव करता है, इसमें होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो ओरिजिनली समान होते हैं, जिनकी ओरिजिन समान होती है। उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन वेरिएबल हो सकते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन समान है। ऐसे ऑर्गन्स होमोलोगस ऑर्गन्स कहे जाते हैं। जैसे इंसेक्टा के जो लेग होते हैं वो ट्राकेंटर, काक्सा, फीमर, टिबिया, टॉर्सस इससे बनते हैं। बनते इन्हीं 5 सेगमेंट से हैं, लेकिन वो रनर भी होते हैं, वॉकर भी होते हैं, क्लाइंबर भी होते हैं। तमाम तरह के लेग्स इंसेक्ट में होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्स हैं, लेकिन वो होमोलोगस हैं। इसी तरह से 4 लिम्स, जो 4 लिम्ब है। हार्स का 4 लिम्स चलने का काम करता है, हमारा 4 लिम्स क्लैस्पिंग का काम करता है। तो वर्किंग अलग है, फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन ओरिजिन समान है। सब ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस से बनते हैं। इसी तरह से इंसेक्टा के माउथ पार्ट, इंसेक्टा के माउथ पार्ट लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबुल से बनते हैं। और वो कई तरह के होते हैं, स्पॉन्जिंग होते हैं, साइफनिंग होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं, लेकिन सब होमोलोगस हैं क्योंकि उनकी ओरिजिन समान है। प्लांट में भी बोगनविलिया में थार्न पाए जाते हैं, पैसीफ्लोरा में टेंड्रिल पाए जाते हैं। ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है। पैसीफ्लोरा का स्टेम टेंड्रिल और बोगनविलिया का थार्न, ये सब होमोलोगस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स को होमोप्लास्टिक भी कहते हैं। होमोप्लास्टिक और होमोलोगस में फ़र्क, होमोलोगस तो दूसरा चीज़ हो गया, ओरिजिन समान हो गया, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये जो एनालोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन को होमोप्लास्टिक भी कहते हैं। एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपको समान दिखेगा। जैसे इंसेक्ट का विंग और बर्ड का विंग, ये समान फंक्शन को शो करेंगे, लेकिन इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। इंसेक्ट में विंग पैड से डेवलप होता है, ये 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन है इन बर्ड में। तो और स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हैं, लेकिन ओरिजिन इनकी समान है। ये एनालोगस ऑर्गन्स कहे जाते हैं। इसी तरह से पोटैटो और स्वीट पोटैटो, पोटैटो में ट्यूबर है जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और स्वीट पोटैटो में ट्यूबर है जो रूट का मॉडिफिकेशन है। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों एक दूसरे के एनालोगस ऑर्गन्स हो जाते हैं। इसी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जैसे 3rd मोलर है, कॉकिक्स है जो लास्ट वर्टिब्रा है। ये सारे हमारे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। असाइनमेंट में सब डिटेल में नोट करके मैं दिया हूँ। तो ये है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स, जो आप उसको तैयार करेंगे।